मुंबई, इस शहर की रफ्तार किसी को नहीं बख्शती और 29 साल की अंजलि इस रफ्तार का एक हिस्सा बनते बनते थक चुकी थी। अंजलि एक कामयाब मार्केटिंग प्रोफेशनल थी। उसकी दुनिया प्रेजेंटेशंस, डेडलाइंस और क्लाइंट मीटिंग्स के इर्द गिर्द घूमती थी। उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसका उसने सपना देखा था। एक शानदार करियर, एक खूबसूरत अपार्टमेंट, एक तेज तर्रार जिंदगी। लेकिन इस सब को पाने की कीमत उसने अपनी मुस्कान से चुकाई थी। कुछ महीने पहले उसने अपनी माँ को खो दिया था और उस नुकसान ने उसकी दुनिया को बेरंग कर दिया था। अब उसे ये ऊंची इमारतें एक कंक्रीट के जंगल की तरह लगती थीं और भीड़ का शोर उसके अकेलेपन को और भी बढ़ा देता था। एक रात अपनी बालकनी में खड़ी, शहर की कभी न सोने वाली रोशनियों को देखते हुए अंजलि ने एक फैसला किया। उसने फैसला किया कि वो इस दौर से एक ब्रेक लेगी। उसे अपनी माँ के बचपन के घर की याद आई, एक छोटा सा घर जो केरल के चाय के बागानों के बीच मुन्नार में था। उसकी माँ हमेशा उस जगह की कहानियां सुनाती थी, कहती थी कि वहाँ की हवा में जादू है। अंजलि ने फैसला किया कि वो कुछ हफ्तों के लिए वहाँ जाएगी, उस घर को ठीक करवाएगी और शायद अपने टूटे हुए दिल को भी थोड़ा सा मरहम लगा पाएगी। जब अंजलि मुन्नार पहुंची तो उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। चारों तरफ हरियाली की एक चादर बिछी थी, हवा में ताज़ी चाय की पत्तियों और इलायची की महक थी और माहौल में एक ऐसी शांति थी जिसे मुंबई में रहकर वो भूल चुकी थी। उसकी माँ का घर एक पहाड़ी की ढलान पर था, थोड़ा अलग थलग। वो एक पुराना, खूबसूरत कॉटेज था, लेकिन सालों से बंद पड़े रहने की वजह से थोड़ा वीरान लग रहा था। दीवारों पर काई जम गई थी और बगीचा जंगली घासों से भर गया था। अंजलि ने एक गहरी सांस ली। उसके सामने बहुत काम था। अगले कुछ दिन अंजलि उस घर को साफ करने और संवारने में लग गई। वो शहर की लड़की थी जिसे इन सब कामों की आदत नहीं थी, लेकिन हर एक चीज को साफ करते हुए उसे लग रहा था जैसे वो अपनी माँ की यादों को फिर से छू रही हो। और फिर उसकी मुलाकात हुई देव से। 32 साल का देव उसके कॉटेज के पास वाले चाय के बागान का मालिक था। वो लंबा, सांवला और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे मुन्नार की वादियों का सुकून उसकी आंखों में बस गया हो। उसने अंजलि को बगीचे में अकेले संघर्ष करते हुए देखा। एक दिन वो हाथ में कुछ औजार लेकर खुद ही चला आया। नमस्ते, उसने अपनी धीमी और मधुर आवाज में कहा। मैं देव, आपका पड़ोसी। मुझे लगा शायद आपको मदद की जरूरत हो। अंजलि, जो पसीने से भीगी हुई थी, उसे देखकर थोड़ा झिझकी। नमस्ते, मैं अंजलि। हाँ, वो। ये बगीचा थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। देव मुस्कुराया। चलिए, मिलकर इसे इसकी पुरानी खूबसूरती लौटाते हैं। उस दिन के बाद देव अक्सर उसकी मदद करने आने लगा। वो अंजलि को सिखाता कि कैसे जंगली घास को हटाना है, कैसे मुरझाए हुए फूलों के पौधों में फिर से जान डालनी है। काम करते करते वे बातें करते। देव उसे चाय की खेती के बारे में बताता, मुन्नार के मौसम के बारे में और उन पहाड़ों में छुपी छोटी छोटी कहानियों के बारे में। और अंजलि, जो सालों से सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी और बिजनेस टारगेट्स के बारे में बात करती आई थी, उसे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता। देव की संगत में अंजलि को एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी सरल और खूबसूरत हो सकती है। वो सुबह जल्दी उठने लगी, चिड़ियों की आवाज के साथ। वो घंटों उस बगीचे में काम करती और जब उसके हाथ मिट्टी से सन जाते तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता। एक दिन घर की सफाई करते हुए अंजलि को एक पुराना संदूक मिला। उसके अंदर उसकी माँ की पुरानी डायरिया और हाथ से लिखी हुई रेसिपी की एक किताब थी। उस रात अंजलि ने वो डायरी पढ़नी शुरू की। उन पन्नों में उसने अपनी माँ के बचपन को, उसके सपनों को और मुन्नार के लिए उसके प्यार को पढ़ा। उसकी माँ ने लिखा था कि कैसे वो इसी बगीचे में घंटों बिताती थी और कैसे वो चाहती थी कि एक दिन वो यहाँ एक छोटा सा कैफे खोले जहाँ वो अपनी बनाई हुई डिशेज लोगों को खिलाए।
पढ़ते पढ़ते अंजलि की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसकी माँ यहीं कहीं उसके पास है। धीरे धीरे बगीचा अपनी पुरानी शक्ल में वापस आने लगा। जंगली घास की जगह रंग बिरंगे फूल खिलने लगे थे। अंजलि ने भी घर के अंदर को अपनी माँ की पसंद के हिसाब से सजाया था। वो जगह अब एक वीरान कॉटेज नहीं, बल्कि एक घर लग रही थी। और इस सब में देव हमेशा उसके साथ था। वो सिर्फ एक पड़ोसी नहीं रह गया था, वो एक दोस्त बन गया था। एक ऐसा दोस्त जिससे वो बिना किसी झिझक के अपने दिल की बात कह सकती थी। उसे देव की सादगी, उसकी ईमानदारी और उसकी शांत ताकत बहुत अच्छी लगती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग घुल रहा था, अंजलि अपने बरामदे में बैठी थी। तभी उसे एक बहुत ही मधुर धुन सुनाई दी। कोई बांसुरी बजा रहा था। वो धुन इतनी सोलफुल थी कि अंजलि का मन मोह लिया। वो आवाज की दिशा में चल पड़ी। थोड़ी दूर एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे एक झरने के पास देव बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो अपनी बांसुरी पर वही धुन बजा रहा था। अंजलि वहीं छुपकर उसे सुनती रही। आज उसने देव का एक और रूप देखा था, एक कलाकार का। जब उसने अपनी आंखें खोलीं और अंजलि को देखा तो वो थोड़ा झिझका। तुम बहुत अच्छा बजाते हो, अंजलि ने कहा। देव मुस्कुराया। ये तो बस अपने लिए है। जब भी मन बेचैन होता है तो इन सुरों में खो जाता हूँ। उस शाम वे दोनों उस झरने के पास देर तक बैठे रहे। उन्होंने ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन उनकी खामोशी में एक गहरा अपनापन था। अंजलि को एहसास हो रहा था कि उसका दिल, जो मुंबई की भीड़ में खो गया था, उसे यहाँ इस शांत इंसान के पास फिर से मिल रहा है। उसे देव से एक गहरा लगाव होने लगा था, एक ऐसा एहसास जो दोस्ती से कहीं ज्यादा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अंजलि का ब्रेक खत्म हो रहा था। उसे वापस मुंबई लौटना था, लेकिन अब मुंबई लौटने का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। उसका मन अब उस शहर में नहीं लगता था। उसका मन तो अब इन चाय के बागानों, इस शांत घर और देव में बस गया था। वो एक अजीब सी कशमकश में थी। एक दोपहर जब वो इसी उधेड़बुन में थी, एक टैक्सी उसके कॉटेज के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा जिसने एक महंगा सूट पहना हुआ था। वो मिस्टर वर्मा थे, मुंबई की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी से। अंजलि जी, आपके पिता ने भेजा है, उन्होंने कहा। मैंने आपके इस घर के लिए एक बहुत अच्छा खरीदार ढूंढ लिया है। वो आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। अंजलि के कानों में ये शब्द किसी हथौड़े की तरह लगे। खरीदार, बेचना। उसने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो यहाँ सिर्फ कुछ वक्त गुजारने आई थी, लेकिन अब ये जगह उसका हिस्सा बन गई थी। मिस्टर वर्मा उसे कागजात दिखा रहे थे, उसे समझा रहे थे कि ये कितनी अच्छी डील है। और तभी देव वहां आ गया। उसने उस सूट पहने हुए आदमी को देखा, उसके हाथ में कागजात देखे और अंजलि के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी देखी। उसने गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि अंजलि यहाँ सिर्फ घर बेचने ही आई थी, और ये सब जो उनके बीच था वो सिर्फ एक वक्त गुजारने का जरिया था। उसका चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप मुड़कर चला गया। अंजलि ने उसे जाते हुए देखा। वो उसे आवाज देना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, उसे समझाना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। अब वो एक दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ मुंबई की उसकी पुरानी, कामयाब जिंदगी थी और दूसरी तरफ मुन्नार की ये नई, सुकून भरी दुनिया जिसे वो प्यार करने लगी थी। और इन दोनों के बीच खड़ा था देव, जो शायद अब उससे बहुत दूर जा चुका था। देव के उस तरह चुपचाप चले जाने से अंजलि का दिल बैठ गया। अगले 2 दिनों तक देव उससे मिलने नहीं आया। अंजलि ने उसे बागानों में दूर से देखा, लेकिन देव ने उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसकी ये खामोशी अंजलि को किसी भी ताने से ज्यादा चुभ रही थी। उधर मिस्टर वर्मा उस पर लगातार दबाव बना रहे थे। अंजलि जी, सोच लीजिए, ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलता।
मुंबई में आपका इतना अच्छा करियर है, आप यहाँ इस वीरान जगह पर क्या करेंगी? हर कोई उसे यही याद दिला रहा था कि उसकी असली दुनिया मुंबई है। उसका अपना दिल भी 2 हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा कहता कि वो प्रैक्टिकल बने और वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए। लेकिन दूसरा हिस्सा अब इन वादियों का हो चुका था। उस शाम अंजलि बहुत बेचैन थी। वो अपनी माँ की रेसिपी वाली किताब लेकर किचन में गई। उसने अपनी माँ की सबसे पसंदीदा डिश अवियल बनाने का फैसला किया। जैसे जैसे वो सब्जियां काट रही थी, मसाले पीस रही थी, उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं। उसे वो बगीचा याद आ रहा था जिसे उसने और देव ने मिलकर संवारा था। उसे देव की बांसुरी की धुन याद आ रही थी। उसे एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों में उसने सिर्फ एक घर को नहीं संवारा था, उसने अपने बिखरे हुए वजूद को समेटा था। उसे यहाँ वो सुकून मिला था जिसे वो सालों से ढूंढ रही थी। उसे समझ आ गया, उसकी खुशी अब मुंबई की ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि मुन्नार के इन हरे भरे बागानों में थी। अगली सुबह उसने मिस्टर वर्मा को बुलाया। मुझे माफ कीजिएगा, मिस्टर वर्मा, उसने बहुत ही शांत और दृढ़ आवाज में कहा, लेकिन मैं ये घर नहीं बेच रही हूँ। मिस्टर वर्मा हैरान रह गए। उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि का फैसला अटल था। उनके जाने के बाद अंजलि ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके सीने से एक भारी बोझ उतर गया हो। अब उसे अपनी दूसरी और सबसे बड़ी गलती सुधारनी थी। उसे देव से बात करनी थी। वो उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं था। वो उसे बागानों में ढूंढने लगी। आखिरकार वो उसे उसी झरने के पास मिला जहां उसने पहली बार उसे बांसुरी बजाते हुए सुना था। वो चुपचाप पानी को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। देव, अंजलि ने धीरे से पुकारा। देव ने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो, अंजलि ने उसके पास बैठते हुए कहा, और तुम अपनी जगह सही हो। तुम्हें लगा कि तुम क्या करने आई थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंजलि। देव ने उसे बीच में ही काट दिया। उसकी आवाज में दर्द था। मैं बस एक बेवकूफ हूं, जिसने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थीं। तुम बेवकूफ नहीं हो, देव, अंजलि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। बेवकूफ मैं थी, जो समझ ही नहीं पाई कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ एक घर बेचने नहीं आई थी, देव। मैं यहाँ एक घर ढूंढने आई थी, अपना घर, और वो मुझे मिल गया है। देव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि मैं वापस नहीं जा रही, अंजलि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने वो डील कैंसिल कर दी है, मैं यही रहूंगी। देव के चेहरे पर अविश्वसनीयता के भाव थे। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी खुशी यहाँ है, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज में भावनाएं उमड़ रही थीं। इन पहाड़ों में, इस बगीचे में, मेरी माँ की यादों में, और तुम्हारे साथ, देव। जब से मैं यहाँ आई हूँ, तुमने मुझे हर कदम पर संभाला है। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है। मैं शायद तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुनते ही देव की आंखों में एक चमक आ गई, वही शांति वाली चमक जो कहीं खो गई थी। उसने अंजलि के हाथ को कसकर पकड़ लिया। शायद नहीं, अंजलि, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी भावना थी। तुम मुझसे प्यार करती हो, और मैं तुमसे। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार उस बगीचे में अकेले मेहनत करते हुए देखा था, उसी दिन मैं अपना दिल हार गया था। मैं तो बस ये कहने से डर रहा था। उस दिन, उस झरने के पास, 2 दिलों ने अपने प्यार का इजहार किया। उनकी कहानी में कोई शोर नहीं था, कोई बड़े बड़े वादे नहीं थे, सिर्फ एक खामोश एहसास था जो किसी भी शब्द से ज्यादा गहरा था। उसके बाद उनकी जिंदगी ने एक नया और खूबसूरत मोड़ लिया। अंजलि ने अपनी माँ के सपने को पूरा करने का फैसला किया। उसने अपनी मार्केटिंग की स्किल्स का इस्तेमाल किया
और उस पुराने कॉटेज को एक खूबसूरत छोटे से होमस्टे और कैफे में बदल दिया। उसने उसका नाम रखा अम्मास किचन। वो वहाँ अपनी माँ की रेसिपी से खाना बनाती और जल्द ही उसका वो छोटा सा कैफे पर्यटकों के बीच मशहूर हो गया। देव हमेशा उसके साथ रहा। वो सुबह अपने बागानों में काम करता और शाम को अंजलि के साथ उसके कैफे में हाथ बटाता। 1 साल बाद अम्मास किचन अब मुन्नार की एक पहचानी हुई जगह थी। अंजलि उसे खुशी खुशी संभाल रही थी। उसके चेहरे पर अब वो मुंबई वाली थकान नहीं, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान थी। शाम का वक्त था। होमस्टे के बगीचे में मेहमान बैठे थे और देव एक कोने में बैठा अपनी बांसुरी पर वही दिल को छू लेने वाली धुन बजा रहा था। अंजलि उसे देख रही थी। उसकी आंखों में बेशुमार प्यार था। एक लड़की जो अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने आई थी। उसने एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ली थी। उसे न सिर्फ एक घर मिला था, बल्कि एक हमसफर भी मिला था, जिसके प्यार ने उसकी बेरंग दुनिया में फिर से रंग भर दिए थे। उनकी प्रेम कहानी मुन्नार की हवा में घुली हुई किसी इलायची की महक की तरह थी, ताज़ी, मीठी और दिल को सुकून देने वाली।